जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये सुनकर आप समझ जाएंगे कि पिछले कुछ महीनों से जो उलझन चल रही थी, जो रुकावटें चल रही थी, जो बेचैनी चल रही थी, उसका कारण क्या था, उसका रीजन क्या था और अब क्या होने वाला है। क्योंकि ऐसी घटना हो रही है, ऐसा गोचर हो रहा है जो कई वर्षों में एक बार होता है। शुक्र प्रेम के, धन के, सौंदर्य के जो स्वामी हैं जा रहे हैं कर्क राशि में, और कर्क राशि में पहले से बैठे हैं उच्च के गुरु बृहस्पति। दर्शकों, जब देव गुरु और शुक्र एक ही घर में बैठ जाए तो ब्रह्मांड आपके लिए एक विशेष संदेश लेकर आता है। वह संदेश क्या है वह मैं आपको आज पूरा बताऊंगी। पूरा वीडियो जरूर देखिए, हर एक मिनट आपके काम आएगा। दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में एक बात बार बार कही गई है, ग्रहाणाम फलदा युतः, अर्थात ग्रहों का फल उनके परस्पर संबंध से निर्धारित होता है। अकेला शुक्र एक बात कहता है, लेकिन जब वही शुक्र उच्च के गुरु के साथ युति करे तो वह बात 1000 गुना बड़ी हो जाती है। अब जरा सोचिए यहाँ पर कि इस समय बाकी ग्रहों की गोचर स्थिति क्या है, बाकी ग्रहों की प्लैनेट पोजीशन क्या है। देखिए, कर्क में उच्च के गुरु हैं, उसी घर में आ रहे हैं शुक्र, यह युति बन रही है। मेष में मंगल स्वराशि के हैं, पूरी ताकत के साथ है। सिंह में केतु है, वैराग्य और आत्मबोध के कारक। कुंभ में राहु इच्छाओं की आग को बढ़ा रहे हैं। मीन में शनि कर्म के न्यायाधीश बन के बैठे हैं। वृषभ में सूर्य और शुक्र की राशि में है, यानी वृषभ में जो सूर्य की स्थिति है, शुक्र की स्थिति उसकी वजह से मजबूत हो रही है। और मिथुन में बुध अपने घर में बैठे तेज, चतुर और वाचल। यह कोई साधारण समय नहीं है, यह वह समय है जब ग्रह स्थिति एक पूरी कहानी लिख रही है, और उस कहानी के नायक कौन है उन्हें समझते हैं। देखिए, ये सभी राशि के जातकों के लिए किस तरीके की स्थिति लेकर आ रहे हैं, क्या परिणाम होगा उसे हम समझेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं गुरु बृहस्पति से। देखिए, कर्क राशि में उच्च के होते हैं। यहाँ पे उच्च के गुरु का परिणाम होता क्या है, उच्च का मतलब क्या होता है, पहले वो समझना भी जरूरी है। बृहद पाराशर होरा शास्त्र में महर्षि पाराशर ने कहा है कि गुरु का उच्च स्थान कर्क है। जब गुरु अपने उच्च स्थान में होते हैं तो पूर्ण बली होते हैं, ना कोई रुकावट, ना कोई कमजोरी। ज्ञान, न्याय, विस्तार, भाग्य, संतान, गुरु की कृपा, ये सब अपनी पूर्ण शक्ति में होते हैं। और इसी उच्च के गुरु के घर में जब शुक्र आ जाए तो ये युति जो बनती है, अब यहाँ पर ये राजयोग कारक होती है स्थिति। गुरु देते हैं दिशा, शुक्र देते हैं वैभव। गुरु देते हैं ज्ञान, शुक्र देते हैं कला। गुरु देते हैं धर्म, शुक्र देते हैं सौंदर्य। जब दोनों मिलते हैं तो जीवन में एक ऐसा अध्याय खुलता है जो वर्षों तक याद रह सकता है। यह युति उन लोगों के लिए वरदान है जो इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, लेकिन कैसे, ये राशिफल में मैं आपको समझाऊंगी। यहाँ पर एक चीज जरूर ध्यान देने वाली बात है कि केतु सिंह में है। सिंह क्या है, छोड़ना, पाना नहीं। और सिंह यानी अहंकार, सत्ता, आत्म प्रकाश। केतु सिंह में कह रहे हैं कि जो अहंकार आपने पकड़ा हुआ है वो छोड़ दे। जो नेतृत्व दिखावे के लिए है वह जाएगा, जो सत्ता भ्रम पर टिकी है वो हिलेगी। व्यक्तिगत जीवन में ये गहरा संदेश है कि खुद को जानने और समझने का समय आ गया है। जो इस संदेश को समझ गया उसके लिए कर्क का गुरु शुक्र योग दोगुना फल देगा। राहु कुंभ में है। देखिए, यहाँ पर क्या है, इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है राहु की कुंभ की स्थिति की वजह से। टेक्निक, डिजिटल दुनिया, नई सोच, ये सब राहु बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक बात समझें, राहु की दृष्टि प्रेम संबंधों में अस्थिरता भी लेकर आ सकती है, भावनाओं में भ्रम भी पैदा कर सकती है। इसलिए इस गोचर काल में जो भी बड़ा निर्णय ले जल्दबाजी में ना ले। गुरु है तो वो संभालेंगे जरूर, लेकिन राहु की स्थिति समझ कर चले। शनि जो है मीन राशि में है और कर्क में है उच्च के गुरु। यह दोनों जो है जल राशि त्रिकोण में है। यह त्रिकोण बहुत बड़ी बात है। मीन और कर्क दोनों जल तत्व राशि होती है। शनि कह रहे हैं यहाँ पर कर्म करो, और गुरु कह रहे हैं कि दिशा को सही रखो। और यहाँ पर शुक्र जब आ जाएंगे तो वो कहेंगे कि जीवन को सुंदर बनाओ। जो इस त्रिकोण की ऊर्जा को समझ गया उसके लिए यह काल जीवन का सबसे प्रोडक्टिव काल बन सकता है। अब यहाँ पर मंगल की भी बात करें तो देखिए, मंगल स्वराशि के हैं, यानी अपने पूरे बल पर ऊर्जा है, पराक्रम है, साहस है। लेकिन मंगल और शुक्र गुरु का ये जो संयोग है, जो केंद्र भाव में एक साथ आ रहे हैं वो, तो यहाँ पर एक
एक द्वंद्व भी बन सकता है। मंगल कहते हैं कि अकेले चलो, तेज चलो, शुक्र कहते हैं साथ चलो, मधुरता से चलो, और गुरु कहते हैं कि सही रास्ते पे चलो। इस काल में जो जातक मंगल की ऊर्जा को गुरु शुक्र की दिशा में लगा देंगे वो असाधारण परिणाम पा सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि शुक्र जिनका गोचर हो रहा है, तो यहाँ पर शुक्र की राशि में सूर्य है वृषभ में और बुध मिथुन में है अपने घर में। ये दोनों ग्रह मिलकर इस गोचर काल को संचार, कला, बुद्धि और आत्मप्रकाश का काल बनाते हैं। जो बोलेंगे असर करेगा, जो लिखेंगे पढ़ा जाएगा, जो बनाएंगे सराहा भी जाएगा। तो ये है ग्रहों की स्थिति और उसके आधार पर वृहद परिणाम इस गोचर काल का। अब हम समझते हैं राशि के अनुसार परिणाम। देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज ये है, शुक्र का ये जो गोचर हो रहा है कर्क राशि में, वो गुरु के साथ, उच्च के गुरु के साथ युति करेंगे, तो ये जो प्रभाव है वो डबल हो जाएगा, जो रिजल्ट है वो डबल हो जाएगा। और त्रिकोण, क्योंकि जलीय त्रिकोण में ये महत्वपूर्ण ग्रह आ रहे हैं, यानी शनि आपके मीन राशि में है, कर्क राशि में दोनों गुरु होंगे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण ट्रांजिशन का टाइम भी आपके लिए हो सकता है। शुरुआत करते हैं समझने की मेष राशि वालों से। ये गोचर देखिए मेष राशि वालों के चौथे भाव में हो रहा है। घर का भाव, माँ का भाव, मन की शांति का भाव, और उच्च के गुरु के साथ शुक्र चतुर्थ में है, तो वो क्या करेंगे, जो घर में शांति नहीं थी वो आएगी, जो संपत्ति का मामला अटका था वो खुलेगा, माँ के साथ रिश्ते में एक नई मिठास आएगी। लेकिन एक बात यह है कि मंगल आप ही की स्वराशि में है और यहाँ पर केंद्र में एक दूसरे के साथ है, तो यानी आपके भीतर एक लड़ाई भी चल सकती है, बाहर निकलने की इच्छा, घर में रहने की जिम्मेदारी के साथ। इस लड़ाई में जो जातक घर को प्राथमिकता देंगे उन्हें गुरु का आशीर्वाद मिलेगा। जो बाहरी दौड़ में लगे रहेंगे उन्हें पछतावा भी हो सकता है। यहाँ पे तारीख विशेष की बात करें तो शुक्र कर्क में जब प्रवेश करेंगे उसके जो शुरुआती दिन है, इस दौरान कोई भी संपत्ति संबंधी निर्णय लेना फलदायी हो सकता है। हमारे वृषभ राशि के जातकों के लिए बात करें तो देखिए आपके लग्न शुक्र है और शुक्र का ये ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही यहाँ पर सूर्य भी अभी आपके लग्न में है, तो यहाँ पर शुक्र का तीसरे भाव यानी कर्क राशि में जाना, उच्च के गुरु के साथ युति करना, पराक्रम, संचार, सोशल मीडिया, भाई बहन और छोटी यात्राओं के जो भाव हैं, जो स्थिति है, उनको एक्टिवेट कर सकता है। देखिए यहाँ पर बहुत कम लोगों को पता होता है कि तृतीय में गुरु होने पर वाणी में वेद की शक्ति आ जाती है। तो यहाँ पर ये जब ट्रांजिट शुक्र का भी होगा तो जो बोलेंगे लोग सुनेंगे, जो लिखेंगे वो वायरल भी हो सकता है। ये सोशल मीडिया पर काम करने वाले वृषभ जातकों के लिए ये महत्वपूर्ण समय है, महत्वपूर्ण मौका है। व्यापार में भी नई साझेदारी, भाई से मिलाप और एक छोटी यात्रा से बड़ा परिवर्तन आ सकता है। यह सब इसी काल में संभव होगा। अब मिथुन राशि के लिए बात करें तो देखिए ध्यान से आप सुनिए कि द्वितीय भाव धन, वाणी और परिवार का जो भाव होता है, इसमें शुक्र गोचर कर रहे हैं, युति करेंगे उच्च के गुरु के साथ। यानी एक तरफ बुध आपको जो बुद्धि दे रहे हैं, दूसरी तरफ गुरु शुक्र आपके धन भाव को जगा रहे हैं। यहाँ पर ये जो ग्रहों की ऊर्जा है, ऐसे योग बार बार नहीं आते हैं। इस काल में आर्थिक निर्णय लीजिए, जो निवेश सालों से टाल रहे थे वो करिए, जो बात कहनी थी वो कहिए, क्योंकि इस काल में आपकी वाणी में इतनी शक्ति आ जाएगी कि लोग आपकी बात को सुनेंगे, समझेंगे और मानेंगे। यदि आप कंटेंट क्रिएटर है, यूट्यूबर है, राइटर है, तो ये गोचर काल आपके करियर का टर्निंग पॉइंट भी बन सकता है। अब बात करें अगर कर्क राशि वालों के लिए, तो देखिए आपके लिए वीडियो, ये पूरा कंटेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके लग्न में बैठे हैं उच्च के गुरु और शुक्र गोचर करेंगे आपके लग्न में, यानी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आपके व्यक्तित्व के घर में दो महाशुभ ग्रह एक साथ। यह योग क्या करता है, यहाँ पर होरा शास्त्र में लिखा है लग्ने गुरौ शुभ युते राजयोग प्रजायते। लग्न में गुरु शुभ के साथ हो तो राजयोग बनता है, यह आपका राजयोग है। इस काल में आपकी पहचान बदलेगी, लोग आपको अलग नजरों से देखेंगे, जो आपको कम आंकते थे वो चौंकेंगे। प्रेम जीवन में कुछ ऐसा होगा जो आप भूल नहीं पाएंगे और करियर में एक ऐसा द्वार खुलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। बस एक काम करिए, इस काल में जो भी मिले उसे कृतज्ञता से ग्रहण करिए, अहंकार मत लाइए, क्योंकि केतु सिंह में बैठे हैं और सिंह आपके द्वितीय भाव है। अहंकार आया तो वाणी और धन दोनों प्रभावित होंगे। हमारे सिंह राशि के जातकों के लिए बात करें तो ये जो गोचर हो रहा है आपके 12वें भाव में हो रहा है और केतु आपके लग्न में है, तो यहाँ पर ये जो शुक्र का गोचर और ये ग्रहों का संयोग बता रहा है कि ये काल बाहर दौड़ने का नहीं, भीतर उतरने का है। उच्च का गुरु जो मोक्ष के भाव में बैठा है, आध्यात्म के भाव में, विदेश के भाव में,
जहां पर आप शुक्र प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर जो इस समय साधना में प्रवेश करेंगे उनके असाधारण अनुभव हो सकते हैं। देखिए, शुक्र 12वें भाव में आएंगे तो खर्च तो बढ़ेंगे, लेकिन खर्च से भी सुख मिल सकता है। यहाँ पर प्रेम में भी एक गोपनीय अनुभव हो सकता है। हालांकि फाइनेंसेस पे जो है थोड़ा कंट्रोल रखने की जरूरत होगी। कन्या राशि वालों के लिए बात करें तो देखिए, यहाँ पर ये जो गोचर हो रहा है 11वें भाव यानी डिजायर्स के भाव यानी लाभ के भाव यानी इच्छाओं की पूर्ति के भाव में हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो शुक्र का गोचर हो रहा है इच्छाओं की पूर्ति करने वाला होगा। वे इच्छाएं सुंदर तरीके से पूरी होगी, कोई संघर्ष नहीं, कोई खींचतान नहीं। जो सपना देखा था वो पूरे होने का समय आ गया है। नेटवर्क से बड़ा लाभ मिल सकता है, पुराने मित्र से अप्रत्याशित मदद मिल सकती है और एक ऐसा अवसर जो कहीं से नहीं आएगा, ऐसे लगेगा जैसे कहीं एकदम से आपके पास आके गिर गया हो। यहाँ पर ये जो प्रभाव है दोनों ग्रहों की युति का, शुक्र के गोचर की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन उच्च के गोचर के साथ ये जो युति है आपके ये ग्रहों के परिणाम को दुगना कर देगी। अब बात करें अगर हम तुला राशि के जातकों के लिए, देखिए शुक्र आपके लग्नेश है और उनका गोचर हमेशा ही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब यहाँ पर शुक्र का जो गोचर हो रहा है आपके लिए हो रहा है आपके दशम भाव में, जो करियर, यश, सामाजिक प्रतिष्ठा, सरकार से संबंधित भाव होता है। अब यहाँ पर कर्म क्षेत्र में राजयोग आपके लिए एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि लग्नेश आ जा रहे हैं दशम भाव में और युति कर रहे हैं तीसरे और छठे भाव के स्वामी के साथ, जो कि उच्च के होके बैठे हैं। तो इस काल में आपको पहचान मिल सकती है, जो प्रमोशन रुकी थी वो मिल सकती है, जो प्रोजेक्ट अटका था वो आगे बढ़ सकता है। खास तौर पे कला, फैशन, ब्यूटी, शिक्षा, आध्यात्म, कानून और राजनीति, इन क्षेत्रों के तुला राशि के जो जातक है उनके लिए मोमेंट्री लाइफ टाइम मोमेंट हो सकता है। एक चेतावनी जरूर फिर भी आपको देना चाहूंगी कि इस काल में आपकी सफलता को देखकर कुछ लोग ईर्ष्यालु हो सकते हैं, तो सावधान रहें, हर किसी पर भरोसा ना करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए बात करें तो यहाँ पर यह गोचर शुक्र का हो रहा है आपके 9वें भाव में, भाग्य के भाव में, धर्म के भाव में, गुरु के भाव में, और यहाँ इस भाव में स्वयं उच्च के गुरु बैठे हैं। तो यहाँ पर गुरु शुक्र की युति क्या करेगी? भाग्य को जगा देगी। जो मेहनत वर्षों से की थी उसका फल अब मिलने वाला है। जो रास्ते बंद लग रहे थे वो अचानक खुलने वाले हैं। तीर्थ यात्रा का भी बहुत सुखद योग आपके लिए बन रहा है। किसी महान गुरु से मिलने का योग भी बन सकता है। विदेश यात्रा के भी प्रबल योग है और प्रेम में एक ऐसा अनुभव होगा जो आत्मा तक पहुंच सकता है। हमारे धनु राशि के जातकों की बात करें तो ये जो गोचर हो रहा है शुक्र का अष्टम भाव में होगा, जो परिवर्तन का भाव है, रहस्य का भाव है। यहाँ पर ज्योतिष, तंत्र, आयुर्वेद, मनोविज्ञान, किसी भी गूढ़ विषय को सीखने का ये सर्वोत्तम समय है। शुक्र अष्टम में विरासत से धन दिलवाते हैं, बीमा से लाभ दिलवाते हैं या किसी साझेदारी से आर्थिक उन्नति भी प्राप्त करवाते हैं। लेकिन मित्रों, अष्टम में ये युति एक और बात कहती है, कुछ छुपा हुआ भी सामने आ सकता है, कोई सच जो दबा था वो भी निकल सकता है। ये सच शुरुआत में कठिन लगेगा, डिफिकल्ट होगा वो टाइम, लेकिन अंत में आपको मुक्त करेगा। उच्च का गुरु ये सुनिश्चित करेगा यहाँ पर बैठकर। मकर राशि के जातकों के लिए बात करें तो यह जो गोचर हो रहा है शुक्र का सप्तम भाव में हो रहा है, जीवन साथी और विवाह के भाव में हो रहा है, साझेदारी के भाव में हो रहा है। यह बहुत ही प्रबल विवाह योग है कई जातकों के लिए। जिनकी शादी में देरी हो रही थी, इस काल में मामला आगे बढ़ सकता है। जो जोड़े पहले से हैं उनके बीच में एक नई ऊष्मा आ सकती है। व्यापारिक साझेदारी में भी इस काल में किया गया निवेश दीर्घकालीन फल देगा। एक और बात, शनि आपके तीसरे भाव में है, इसलिए रिश्तों में फैसले सोच समझ कर ले। जल्दबाजी में किया गया कोई भी वादा बाद में बंधन भी बन सकता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए बात करें तो यहाँ पर देखिए राहु आपके लग्न में है और शुक्र का ये जो गोचर हो रहा है छठे भाव में हो रहा है, जहां पर उच्च के गुरु बैठे हैं। तो छठा भाव होता है शत्रु, रोग, ऋण, सेवा का। उच्च के गुरु छठे भाव में शत्रुओं पर विजय दिलाते हैं। जो मामले लंबे समय से अदालत में चल रहे थे, जो लोग आपके विरुद्ध साजिश कर रहे थे, इस काल में वो सारे पीछे हट सकते हैं, उनका पर्दाफाश भी हो सकता है। यहाँ पर शुक्र का ये गोचर और उच्च के गुरु के साथ युति न्यायाधीश की तरह काम करेगी आपके जीवन में। हालांकि यहाँ पर स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शुक्र जब छठे भाव में आता है, गुरु के साथ युति करता है, तो स्वास्थ्य में मिठास और लापरवाही दोनों लेकर आता है। यहाँ पर रूटीन बनाने का प्रयास करें और नौकरी में इस काल में की गई मेहनत को असाधारण पहचान मिल सकती है, तो इसका भी ध्यान रखें। मीन राशि के जातकों की बात करें तो ये गोचर सबसे भावनात्मक प्रभाव दे सकता है, क्योंकि ये पंचम भाव में हो रहा है।
प्रेम का भाव, संतान का भाव, पूर्व जन्म के पुण्यों का भाव, क्रिएटिविटी का भाव। तो यहाँ पर ये जो शुक्र का गोचर होगा वो क्या करेगा, आपने जो बोया था वह अब काटने का आपके लिए समय आ गया है। प्रेम में असाधारण स्थितियां आएगी, मिठास आएगी, ऊष्मा आएगी, वार्मथ आएगी, जो रिश्ता अटका था वो आगे बढ़ेगा। संतान के विषय में शुभ समाचार आ सकते हैं, और रचनात्मक क्षेत्रों में जो कलाकार है, लेखक है, गायक है, ये आपके लिए बेस्ट टाइम हो सकता है। यहाँ पे देखिए शनि आपके लग्न में है, तो अनुशासन जरूर बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं, और जो मिल रहा है उसको वैल्यू दें, उसकी कद्र करें। ये था दर्शकों हमारा विश्लेषण मेष से मीन राशि के लिए शुक्र के इस गोचर का। अब बात करते हैं कुछ आसान से उपाय की, जिनको करके आप शुक्र के इस गोचर के परिणाम को और प्रभावशाली बना सकते हैं। दर्शकों, उपाय वही कारगर होते हैं जो सरल हो, जो शास्त्र सम्मत हो, और जो आप नियमित कर सकें। तो यहाँ पर पहले उपाय की बात करूँ तो शुक्रवार को सुबह स्नान के बाद सफेद वस्त्र पहने किसी कन्या को या स्त्री को सफेद मिठाई, खीर या बर्फी का दान करें। दूसरा उपाय है गुरुवार को केले के पेड़ों की जड़ों में जल दें हल्दी मिलाकर, और यदि संभव हो तो किसी विद्यार्थी को या ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं। उच्च के गुरु की कृपा पाने का यह सबसे सीधा रास्ता है। तीसरा उपाय है कर्क राशि के देखिए स्वामी चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा माता की कारक होते हैं। इस गोचर काल में माता की सेवा करें, उनके पैर छुएं, उनके लिए कुछ करना सबसे बड़ा उपाय है। जिनकी माता नहीं है वे किसी वृद्ध महिला की सेवा कर सकते हैं। चौथा उपाय है रोज सुबह उठकर श्री सूक्तम का पाठ करना। शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार से पाठ का आरंभ करें। माँ लक्ष्मी शुक्र की अधिष्ठात्री हैं, और गुरु उच्च के हैं, इसलिए पाठ इस काल में दोगुना फल देगा। साथ ही साथ आप चाहें तो शिव पार्वती मंदिर में जा सकते हैं और शिव शक्ति की आराधना कर सकते हैं। वहां प्रेम की कामना सबसे पवित्र है और सबसे जल्दी पूरी होने वाली है। तो दर्शकों, आज जो ग्रह की स्थिति और गोचर बता रहे हैं, उन सब का सार, उन सब के विश्लेषण का तात्पर्य यही है कि उच्च के गुरु कह रहे हैं ज्ञान और धर्म के रास्ते पे चलो। शुक्र जो कि गोचर करेंगे कर्क में, वो कह रहे हैं प्रेम करो, जीवन को सुंदर बनाओ। और कर्क राशि क्या कह रही है कि भावनाओं को जियो, जड़ों से जुड़े रहो। यह तीनों मिलकर एक ही चीज समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यह समय साधारण नहीं है, इसे साधारण तरीके से मत जियो। जो इस समय को जागरूकता से जिएगा उसके जीवन में एक ऐसा अध्याय लिखा जा सकता है जो वर्षों याद रहे। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, कनेक्ट कर पाए हो, तो इसे लाइक करें, अपने परिवार को, मित्रों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी उनके भी काम में आ सकती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाकर, ताकि हर जरूरी ज्योतिष जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में लिखें आपकी राशि कौन सी है और इस गोचर से आप क्या उम्मीद रखते हैं। जय महाकाल।